सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मैं सुबह सुबह 7:30 बजे चला हूँ संगम की ओर। और फिर एक बार ये हुआ कि सुबह चल के देखते हैं कि दृश्य कैसा है। और अगर ठंड ज़्यादा न रही, यानी कि मेरी अंतरात्मा, मेरा शरीर ठंड से जूझ पाया, तो स्नान भी कर लूँगा। ये चौराहा है आपका हाथी पार्क चौराहा। इसके बगल में एक पार्क था बहुत ही सुंदर, जिसे हाथी पार्क के नाम से जानते हैं। और इस समय हम चल रहे हैं लोक सेवा आयोग मार्ग पे। ये सड़क जहाँ से घूमी है लोक सेवा आयोग मार्ग से। और ये जो बगल में देख रहे हैं, ये आज़ाद चंद्रशेखर पार्क का जो है कि क्षेत्र है, हमारे दाएं साइड। और मैं साइकिल से निकल लिया हूँ संगम की ओर। देखें सुबह सुबह का दृश्य कैसा है, ठंड कैसी है। और देखते चलें कि कौन कौन से लोग दिखते हैं इतनी सुबह, क्योंकि शहर में सुबह बहुत देर से होती है। ये आप हमारे दाएं साइड देख रहे हैं, आज़ाद अमर शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का ये गेट है। लगभग 3-4 गेट हैं और काफ़ी दूर में फैला हुआ है। आप कभी आएँ तो यहाँ पे घूमें, देखें। और इस समय हम चल रहे हैं, पहुँचने वाले हैं इंडियन प्रेस चौराहा। ये जो आप हमारे सामने देख रहे हैं, ये इंडियन प्रेस चौराहा है। और सुबह सुबह बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। इतनी दूर साइकिल चलाने में गर्मी तो इतनी अवश्य हो जाएगी कि नहाने में ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। हालांकि नहाने के बाद लगे बात अलग है। और साइकिल चलाने में इस समय तो और आनंद आ रहा है। सामने जो है कि ये आप जो देख रहे हैं, ये बालसन चौराहा है। ये बालसन चौराहा इलाहाबाद का सबसे बड़ा चौराहा कहा जाता है। कुछ लोगों की माने तो कुछ जानकारियों के तहत ये बालसन चौराहा इलाहाबाद का प्रयागराज का, माफ़ करिए अब तो प्रयागराज हो गया, सबसे बड़ा चौराहा है। और फिर ये हम घूमे। रात्रि का दृश्य बहुत ही सुनहरा होता है। लाइटिंग जो है कि लाइट लगी हुई है, बहुत ही सुंदर दिखता है रात्रि में। मगर लौटेंगे तो फिर अगर रात्रि के समय तो दिखाएंगे आप लोगों को। और अब हम इस समय आगे हम लोगों के पार्वती चौराहा आएगा, जिस पर हम लोग चल रहे हैं इस समय। ये रहा पार्वती चौराहा। सुबह सुबह कुछ लोग अपने विद्यालय जाते हुए, कुछ कोचिंग जाते हुए। ये सुबह सुबह इतना सड़क साफ और खाली दिख रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे संगम और अलोपी, हाँ बगल में जो है कि अलोपी देवी का मंदिर है, बहुत ही फेमस है। अब हम लोग ये पास में जो है कि कमला नेहरू जो है कि भवन है, कमला भवन है पास में। और ये कमला चौराहा के नाम से जहाँ तक है जाना जाता है। अभी तो उतना जानकारी है नहीं मुझे। धीरे धीरे अगर रहें कुछ दिन तो अवश्य ही सभी चौराहों से हम अवगत हो जाएंगे। फिर देखते हैं
ये ऊपर से ट्रेन जाती है, यानी कि ओवरब्रिज है ट्रेन जाने के लिए। और ये इतनी सुबह सुबह बच्ची आती हुई, अजीब बात है, हो सकता है पास ही में हो, गलत साइड से कभी कभी हम भी ऐसा कर देते हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। अब हमारे सामने है ये, इस समय हम संगम मार्ग पे चल रहे हैं, जिस मार्ग पे हम हैं संगम मार्ग के नाम से जाना जाता है। और महाकुंभ की तैयारियों की वजह से बहुत जहाँ पर इन लोगों को ऐसा मिला है दृश्य बनाने लायक, अपनी कलाकारी इन पर छोड़ दिए हैं। एक हाथ से साइकिल चलाना और एक हाथ से कैमरा मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल सा है। ये आप अगर ओवरब्रिज पकड़ते हैं तो सीधे यमुना नदी पार करते हुए आप नैनी की तरफ निकल जाएंगे। और यहाँ से अगर हमारी बाएं साइड से आप घूम जाते हैं तो ये शॉर्टकट रास्ता है, ये आलोपी बाग वाला रास्ता है। और आज हम चल रहे हैं संगम, तो ये भी संगम चला जाएगा। आगे आप लोगों को हमारे सामने जीटी रोड आने वाला है। जी हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसका नाम है। और जो चार देशों में सड़क है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये चिरगांव शायद, हाँ, बांग्लादेश के चिरगांव से निकली है सड़क। आगे जो आप देख रहे हैं सड़क जो कटी हुई है, सीधे तो संगम मार्ग है, ये जो बगल में है ऊपर ओवरब्रिज है, नीचे से भी। साफ़ सफाई, हाँ, साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान दिया गया है। मतलब ये नहीं है कि आप सुबह लगाएंगे शाम लगाएंगे, आप हमेशा चौराहों पर देखेंगे इधर उधर की सफाई करने लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी हुई है उसको साफ़ करना है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, पूरे विश्व भर से लोग आएंगे। अच्छा हाँ, ये जो इसमें हम क्रॉस कर रहे हैं बगल में, ये तो संगम मार्ग है, जिसमें हम क्रॉस किए हैं जीटी रोड था, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेके शेरशाह सूरी और ब्रिटिश साम्राज्य से इसका निर्माण होता गया। और 4 देशों तक, मतलब एशिया के 10 सबसे लंबे यात्रा में से है। ये देखिए, ये लोग चले हैं संगम की ओर, निश्चित ही स्नान के उद्देश्य से, या इनका डेरा किसी पंडाल में रुकेगा कुछ दिनों के लिए। और बैरिकेटिंग आप देखेंगे कि चप्पे चप्पे पे, यानी चौराहे चौराहे पे पुलिस की बैरिकेटिंग। और पुलिस, हालांकि अभी वो लोग आएंगे, नाइट ड्यूटी में कुछ कम लोग रहते हैं और अभी उतनी जो है कि भीड़ नहीं है। नाइट ड्यूटीज़ जिनकी होगी लगी होंगी, लेकिन हर चौराहे पर लगभग 10-15, जैसा इलाका हो, क्षेत्र हो, भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र हो। ये सामने जो है कि रोड जा रही है, ये भी आपको ले जाके घुमा के फिर जाएगी, लेकिन हम लोगों को इस साइड से चलना है। बंद ना हो यार, चालू है हाई वाला, और ऑटो जाता है यार। अच्छा, संगम हो जाए। हम ये बगल में मीडिया सेंटर है, वो देखिए मीडिया सेंटर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ कवर करते होंगे यहाँ से, यानी कि सब कंट्रोल होगा यहाँ पे, इनका कंट्रोल रूम होगा, क्या है कैसे है। हालांकि मेला में अलाउ 4 व्हीलर तो है नहीं, और जो लेके जाएंगे उनका पास पहले ही
बना होगा। बिना पास के आप महाकुंभ मेले में नहीं जा सकते हैं, भ्रमण नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो हम साइकिल से जा रहे हैं। एक चीज़ और, ये टेंट, ये जो टेंट का सामान आप लोग देख रहे हैं, ट्रक के ट्रक बल्लियाँ हैं, ये सब पूरे मेला में तंबू लगाने के लिए। और ये पूरा टेंडर एक लोग का होता है, लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स, सिर्फ एक, यानी कि इनकी एक कंपनी है, इन्होंने ही पूरे लगभग जो भी मेला लगभग 10-12 किलोमीटर में जो फैला हुआ है, सारा का सारा टेंडर इन्हीं के पास है। लल्लू जी इंटरप्राइजेस करके है। अब धीरे धीरे दिख रहे हैं बहुत सारे लोग संगम की ओर कूच करते हुए। ये अब यहाँ से शुरू होता है नीचे का घाट। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि संगम 1.5 किलोमीटर है, ठीक, और बगल में बड़े हनुमान मंदिर है। हालांकि हम लोग उधर से ही होते हुए चलेंगे पास में। और संकट मोचन हनुमान मंदिर, हनुमान जी बहुत दिखेंगे आपको। और फिर नागवासुकी मंदिर है इधर बाएं साइड जाने पर 2.5 किलोमीटर सीधे जा रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर संगम मिलेगा। फिर अक्षय वट 1 किलोमीटर। ये हमको दिखे कमल लेके निकलते हुए महाराज धन्वंतरी तो नहीं है, प्रतीत तो ऐसे ही हो रहे हैं कि विष्णु के अवतार। और ये देखिए डिजिटल महाकुंभ, प्रयागराज महाकुंभ, बहुत जगह आप पोस्टर देखेंगे कि डिजिटल महाकुंभ लिखा हुआ। भव्य महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, सुरक्षित महाकुंभ, सुगम महाकुंभ। अभी तो कुछ कम देखने के लिए मिलेंगे, जैसे 1-2 दिन, यानी कि आज जो मेला आप देखेंगे जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब तक आप तक पहुँचेगी वीडियो तब तक बहुत सारे परिवर्तन हो चुके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2-3 गुने रफ्तार से सारी चीज़ें बन रही। ये देखिए सफाई, झाड़ू लगाते हुए सफाई कर्मी। ऐसी जानकारी मिली है कि मेला के बाद इनके चरण पखारे जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं किधर चलना चाहिए। मेरे साथ ये मेरे एक मित्र हैं, हम लोग 2 साइकिल से निकले हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कितने लोगों के छोटे छोटे जो है कि मेले में जितने साधु संत के पोस्टर भी दिखेंगे, बड़े बड़े जो है कि मठ वाले हैं और अखाड़ा वाले हैं, उनके साथ साथ योगी जी और मोदी जी के पोस्टर भी आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे।
क्योंकि इतना बड़ा आयोजन ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनावी एक दृष्टिकोण होगा कि इसका फ़ायदा मिले, लोग जाने कि कितना सुंदर और भव्य सनातन धर्म के लिए सरकार कर रही है और इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिल सके। अब हम गंगा के किनारे पहुंचने वाले हैं जहां पर आपको गंगा की धारा दिखाई देगी। ठंड ऐसी कि अंदर तक पहुंचने पे पूरी कपकपी लग जाए, लेकिन ये शुक्र है कि हम लोग साइकिल से चल रहे हैं। ये क्या है, नंदी द्वार, और लगभग 6-7 मार्ग, मुख्य मार्ग फिर उसको बांटने वाले मार्ग पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर सुविधाएं ये बैरिकेडिंग जो की गई है कि जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होगा उस समय लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। अब हम लोग धीरे धीरे संगम की ओर पहुंच रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये सभी लोग नहाने के प्लान से घाट की ओर कुछ कर रहे हैं। बस थोड़ी दूर और हम लोग पहुँचे त्रिवेणी, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन है, जिसे संगम कहते हैं। गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष दिखाई देंगे आपको मिलते हुए, माफ़ करिएगा। चलिए जनाब, हमारे साइकिल में हवा तो कम है, ठीक है। ये रहे सिक्योरिटी, उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल। इनकी 3 शिफ्टों में ड्यूटी 8-8 घंटे की। और ये अब हम पहुंच रहे हैं घाट पे। यहाँ पर काम भी लगा हुआ है। अभी तक तो भले यहाँ से यहाँ तक सवारी के लिए आ जाएं गाड़ियाँ, लेकिन यहाँ तक है कि 1-2 दिन बाद आना यहाँ पे मुश्किल होगा। आज भी मुश्किल होता, लेकिन इतना सुबह अगर हम जो आए हुए हैं। विकास, क्या हो रहा है भाई? ये रहे लोग और नाव। हाँ, जिसको ये है कि हम बीच में जाके दोनों धार देखें, वहाँ पे स्नान करें, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में नाव वाले हैं। वो आपको बैठाएंगे, बीच में ले जाएंगे, आप वहाँ पे नहाइए, फिर वापस भी लाएंगे। किस्मत दाव पे लगेगा। रोज जिंदगी दाव पे लगी है। विकास, हमके लगा था ना गंगा का पानी इधर मोड़ के हुक संगम बनाओ था, ये पाइप के द्वारा।
सही कथिंग नहीं। तू कहते सही है। और हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे, ये आ रहे हैं गंगा जी और उस साइड से आ रही है यमुना जी, दोनों मिलती हैं। हाँ अजय अब हम लोग सोच रहे हैं कि स्नान किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि किधर स्नान करने के लिए ठीक रहेगा, और मैंने डिसाइड किया कि पहले हम नहा के आएंगे स्नान करके, फिर उसके बाद मेरे मित्र जाएंगे, तब तक वो मेरा सामान देखते रहेंगे। तो हम चलते हैं स्नान करने धीरे से। राधा पैसा लिए तो पैसा लगेगा। बड़ा हिम्मत करके माँ गंगा को प्रणाम किया मैंने, और फिर इसके बाद ये एक चीज़ ये थी कि यहाँ पर कमर तक पानी कहीं मिला ही नहीं, खोजते खोजते थोड़ा सा गड्ढा मिला। अच्छा हाँ, ये 2-3 जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये क्या कि फूल चढ़ाने के लिए, और मैं तो कुछ टाइम तक समझा नहीं, बोला पैसे वहाँ पे हैं, बोले कोई बात नहीं है, एक चढ़ाए फूल, तो बोले गंगा मैया को चढ़ा दीजिए, एक चढ़ाए, ठीक। और फिर ये दूध वाला भी पहुँच गया, हालांकि पहले फूल बच्ची दे रही है, तो गंगा मैया को प्रणाम किए और फूल उनको चढ़ाएँ। और जैसे एक हमने फूल चढ़ाया माँ गंगा को, फिर दूसरा दे रही है बच्ची की, एक और यमुना जी को। अब हम पड़ गए चक्कर में कि यमुना जी को चलिए, अच्छा, और बच्चा दूध दे रहा था, हम कहे नहीं भैया, हम फूल ही चढ़ा के अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे। फिर एक दे रही है कि सरस्वती मैया को, एक के चक्कर में 3 फूल हमसे चढ़वाई 30 रुपये, और मुस्कुराते हुए कि भला 30 रुपये इसके बने। और ये दूध वाले निराश, हालांकि वो दूध क्या था मैंने थोड़ा सा देखा, अब पता नहीं। फिर उसके बाद डुबकियाँ लगाना शुरू। पहले बार में तो चक्कर सा आ गया, इतना ठंडा पानी, और मैं अंदर से कैसा फील कर रहा था वो तो मैं ही जानता हूँ कि क्या स्थिति रही मेरी। फिर उसके बाद 2, 3, फिर संभलने के बाद 4, 5 और भी लगाता हूँ, पता नहीं। हाँ, हालांकि पानी काफ़ी जो है कि मेंटेन किया गया था, वहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था, काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान दिया गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ अगर दिखेगा तब पर भी हमारी समझ से वैसा पानी गंदा नहीं होगा कि आप डुबकी लगाना ना चाहें। फिर उसके बाद अब मैं कुछ ये चला, ये पुलिसकर्मी फ़ोटो लेते हुए ये भी अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं कि मेरी ड्यूटी लगी थी हम लोगों की संगम में, क्योंकि यह सिर्फ 12 साल ही नहीं, कुछ ऐसे योग हैं जो 144 साल बाद ये पूर्ण महाकुंभ जो है कि लगा हुआ है। 12 साल वाले तो कई कुंभ हम लोग देख पाएंगे, लेकिन ये 144 साल बाद जो कई योग मिले हैं वो शायद ही देखने को मिले, और शायद क्या हम लोग रहेंगे ही नहीं। ये पुलिस वाले घोड़सवारी करते हुए, मैंने इनको पास से देखा, काफ़ी अच्छे लग रहे थे घुड़सवारी करते हुए, तो मैंने कहा कि इनको भी कैद कर लेते हैं। इससे इन लोग जो है कि निगरानी करेंगे, और जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ रहा है, भीड़ हलचल पुलिस वाले और बढ़ते जा रहे हैं। दोपहर तक तो
बहुत ज़्यादा लोग होंगे। मुख्य स्नान वाले दिन तो यहाँ पर जहाँ तक ही पैर रखने की, ये एक बाबा मिले। हाँ, ये भाई क्या काम कर रहा था कि सबको टीका चंदन लगा रहा था। और ये सुनिए, मोबाइल में नहीं, पता नहीं किसका है, मोबाइल में डाल के लेके आए हैं। अरे बताओ, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई आकर के नीचे लगा के? अभी कोई चोरी होगा, कौन से बात है? पहले से सीधे देखो रास्ता है, सीधे हनुमान जी चले जाओ, वहीं खड़े रहो, वहीं चंदन लगाओ, जो कोई देगा वहीं दो। जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे निकलो यहाँ। इन लोगों ने जो ही देखा, इनकी भाव भंगिमाएँ बदल गई कि कैमरा चल रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पंडित जी पूरे मेले की सिक्योरिटी की जिम्मा ले बैठे हुए हैं। वो कैसे कहे कि तुम्हारी आड़ में। अच्छा, ये भी देखते हैं। बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, वेद पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, पुराण पढ़िएगा तब मालूम होगा। 12 दिन तक देवताओं दानव में भइली फोटो। एक ही दिन देवतन का कहाला, एक बरिस का समैया, एक बरस का समैया। अब मेरा प्रस्थान घर की ओर।